हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट शॉपिंग एड्स इन गूगल एड्स। तो इस सीरीज की शॉपिंग एड्स की सीरीज की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको प्रोडक्ट्स को कैसे अपलोड करना है, चाहे आप मैनुअली अपलोड कर रहे हो, चाहे आप फीड्स के थ्रू अपलोड कर रहे हो, या फिर अगर वर्डप्रेस के थ्रू या किसी पार्टनर प्लेटफॉर्म के थ्रू अपलोड कर रहे हो। तो मर्चेंट सेंटर पे हम अपनी फीड्स को अपलोड करते हैं। और फीड्स अपलोड करने के बाद जब हमारे यहाँ पर फीड्स अपलोड हो जाती हैं, प्रोडक्ट्स हमारे अपलोड हो जाते हैं, देन हम गूगल मर्चेंट सेंटर को गूगल एड्स के साथ लिंक करते हैं। एंड देन हम फिर वहां से अपना शॉपिंग एड्स रन करते हैं। ठीक है, हमने अभी तक सिर्फ मर्चेंट सेंटर वाला पार्ट देखा था। और मर्चेंट सेंटर में प्रोडक्ट्स को कैसे अपलोड करना है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तीन मेथड्स होते हैं, वो तीनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में सीरीज का लिंक है, आप स्टार्टिंग से जाके शॉपिंग एड्स वाला सीरीज कंप्लीट देख सकते हो। तो इस वीडियो में पहले हम देखेंगे कि कैसे आप गूगल मर्चेंट सेंटर को गूगल एड्स के साथ लिंक करोगे, एंड देन लिंक करने के बाद कैसे आप शॉपिंग एड्स गूगल एड्स में सेटअप कर सकते हो। क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, वो हम आज इसमें देखेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। तो लेट जस्ट स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो देखो, हमें बेसिकली क्या करना होता है। हमने अभी तक देखा है कि हमने गूगल मर्चेंट सेंटर पर अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करा। ठीक है, प्रोडक्ट्स अपलोड करने के बाद नाउ विल बी लिंकिंग द गूगल मर्चेंट सेंटर टू गूगल एड्स। और गूगल एड्स में हम उन सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करने के साथ मतलब प्रोडक्ट्स हमें इंपोर्ट नहीं करने, गूगल एड्स आपको गूगल मर्चेंट सेंटर से लिंक हो जाएगा और वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन फेच कर लेगा। अब हमें प्रोडक्ट को लिंक मतलब इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को लिंक कैसे करना है। तो लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मर्चेंट सेंटर में भी जो इंटरफेस है वो चेंज हो गया है। तो अगर आप पुराने इंटरफेस पे काम कर रहे हो तो वहां से कैसे करना है, और अगर आप नए इंटरफेस पे काम कर रहे हो तो वहां से भी कैसे लिंक करना है, वो भी मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। तो दिस इज द ओल्डर इंटरफेस, जहाँ पर अगर आपके केस में इस टाइप से कुछ इंटरफेस आ रहा है, दिस इज द ओल्डर इंटरफेस, और यहाँ से आपको गूगल एड्स को लिंक करना है। तो उस केस में आपको आना पड़ेगा यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स में, एंड देन यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा लिंक्ड अकाउंट्स का। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा गूगल एड्स का। यहाँ पर देखो गूगल एड्स का एक ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से आप अपने गूगल एड्स अकाउंट को लिंक कर सकते हो। गूगल एड्स अकाउंट के लिए आपको क्या चाहिए, तो गूगल एड्स से लिंक करने के लिए आपके पास यहाँ पर 10 डिजिट्स आईडी आ रही होंगी। तो यहाँ पर आप अपनी जो 10 डिजिट्स आईडी है उनको आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखो ऑलरेडी ये जो अकाउंट है वो लिंक्ड है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा लिंक अकाउंट का, और लिंक अकाउंट करने के बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको अपनी जो गूगल एड आईडी है, गूगल एड्स की जो आईडी है 10 डिजिट्स की, वो यहाँ पर पेस्ट करनी है, एंड देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो गूगल एड्स में आपको एक रिक्वेस्ट आएगी, आपको वहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, एंड एक्सेप्ट करने के बाद आपका गूगल एड्स अकाउंट मर्चेंट सेंटर से लिंक हो जाएगा। अब अगर आप न्यू इंटरफेस पे हो तो न्यू इंटरफेस में थोड़े से ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। तो इन दैट केस आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे आना पड़ेगा, सेटिंग्स एंड टूल्स पर, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्स एंड सर्विसेज का। इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका एड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर एड सर्विसेज आप करोगे तो यहाँ से आपका जो गूगल एड्स अकाउंट है उसको आप सेम वे में लिंक कर सकते हो। तो ये तो एक स्टेप हुआ कि आप गूगल एड्स को और मर्चेंट सेंटर को कैसे लिंक करोगे। तो गूगल एड्स में आपको जो नोटिफिकेशन आएगी मर्चेंट सेंटर की, वो कहाँ पर आएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको आना है यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स में। टूल्स एंड सेटिंग्स में आपको आ जाना है यहाँ पर डेटा मैनेजर में। तो टूल्स में यहाँ पर डेटा मैनेजर में आपको आना है। डेटा मैनेजर में आने के बाद यहीं पर ही आप देखो गूगल मर्चेंट सेंटर का एक ऑप्शन आएगा, या फिर यहाँ पे आप एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट प्रोडक्ट। कनेक्ट प्रोडक्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप गूगल मर्चेंट सेंटर को लिंक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि गूगल मर्चेंट सेंटर ऑलरेडी लिंक है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा। आप यहाँ से गूगल मर्चेंट सेंटर सेलेक्ट करो, और मर्चेंट सेंटर सेलेक्ट करने के बाद जो गूगल मर्चेंट सेंटर की यहाँ पर जो आपके पास आईडी आएगी, दिस सेम आईडी यू हैव टू कॉपी एंड यू हैव टू पेस्ट इट ओवर देयर। ठीक है, यहाँ पर गूगल एड्स में तो आप चाहो तो मर्चेंट सेंटर के थ्रू इनविटेशन सेंड कर सकते हो, या फिर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली गूगल एड्स के थ्रू भी इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को लिंक कर सकते हो। तो दैट इज द स्टेप कि हाउ यू हैव टू लिंक गूगल एड्स एंड गूगल मर्चेंट सेंटर। नाउ अब आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी आपस में लिंक हैं, मतलब गूगल मर्चेंट सेंटर और गूगल एड्स ऑलरेडी लिंक हैं, आपके प्रोडक्ट्स मर्चेंट सेंटर में अपलोड हो चुके हैं, अप्रूव्ड हैं। अब इसके बाद आपको शॉपिंग कैंपेन बनानी है। तो शॉपिंग कैंपेन बनाने के लिए सबसे पहले अगेन आपको कैंपेन्स वाले स्टेप पे आना है, क्लिक करना है प्लस कैंपेन, एंड देन न्यू कैंपेन। और न्यू कैंपेन में अगेन हम शॉपिंग ऐड बना रहे हैं, तो शॉपिंग एड्स के लिए हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा सेल्स। सेल्स पर आपको क्लिक करना है, एंड ये बाय डिफॉल्ट अकाउंट गोल्स आ जाएंगे जो हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग करी है उसके हेल्प से।
कंटिन्यू करना है। एंड यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शंस आएंगे, सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जेन, डिस्प्ले, शॉपिंग। तो हमें यहाँ पर चूज करना है शॉपिंग। और शॉपिंग में ऑटोमेटिकली जो आपका मर्चेंट सेंटर होगा वो यहाँ से आपका पिक कर लेगा। ठीक है, जो मर्चेंट सेंटर का आपका अकाउंट है जहाँ पर आपके सारे प्रोडक्ट्स अपलोडेड हैं वो यहाँ पे पिक कर लेगा। पिक करने के बाद अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा, या तो आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन सेटअप कर सकते हो या फिर जो स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गोइंग विद द स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन, ऑल्दो इट विल आस्क यू टू क्रिएट अ परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, बट अगेन हम अभी सिर्फ शॉपिंग कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा जो एडवर्टीजमेंट है या फिर हमारे जो एड्स हैं वो सिर्फ गूगल सर्च पर ही चले। कंटिन्यू करना है। ऑलराइट, कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर देखो ऑलरेडी जो आपका मर्चेंट सेंटर लिंक है तो उसने सारे प्रोडक्ट्स वहाँ से फैच कर लिए हैं। तो ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फीड्स ये इट विल फैच आउट फ्रॉम देयर फ्रॉम द मर्चेंट सेंटर। कैंपेन का नाम देना है और यहाँ पर बिडिंग स्ट्रेटजी है। तो आप बिडिंग स्ट्रेटजी चाहो, अगर स्टार्टिंग में आप रन कर रहे हो एंड आप मैनुअल सीपीसी पे चलाना चाहते हो मैनुअल सीपीसी पे चला सकते हो। आप चाहो तो मैक्सिमाइज क्लिक्स पे भी चला सकते हो। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है, मैनुअल सीपीसी में आपको मैनुअली मैनेज करनी पड़ेगी हर प्रोडक्ट की बिड, और मैक्सिमाइज क्लिक्स में गूगल आपके लिए काम करेगा जहां पर इसकी एल्गोरिथम्स आपके लिए काम करेंगी। एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड अ बजट, और उस बजट पे गूगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स ला कर देगा। टारगेट आरओएस ये आपको तब यूज करना है जब आपके पास मतलब आपके गूगल एड्स अकाउंट में एक अच्छा डेटा है कन्वर्जन का, लास्ट 30 डेज में एटलीस्ट 30 कन्वर्जन हैं, तब आप इसको यूज करना, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देगी। स्टार्टिंग में गूगल के पास डेटा नहीं होगा और आप टारगेट आरओएस में एक परसेंटेज सेट कर दोगे कि मुझे इतना रिटर्न ऑन एड स्पेंड चाहिए, तो उस केस में गूगल आपकी कैंपेन को ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा और हो सकता है कि ओवर स्पेंडिंग हो और आपके जो स्पेंड हो वो ज़्यादा हो और उसके बदले में कन्वर्जन कम आए। तो टारगेट आरओएस के लिए गूगल को डेटा चाहिए होता है स्टार्टिंग में। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू गो विद द टारगेट आरओएस। ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट विद द मैक्सिमाइज क्लिक्स। तो मैक्सिमाइज क्लिक्स से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेट मी जस्ट चूज द मैक्सिमाइज क्लिक्स। एंड अगर आपको लिमिट पता है कि अपर बिड लिमिट आपको क्या रखनी है, आपको पता है तो यू कैन सेट एन अपर बिड लिमिट। अगर नहीं पता तो आई रिकमेंड कि स्टार्टिंग में आप इसको अभी मत छेड़ो। जब आपके पास थोड़ा डेटा आने लगे 7 to 10 डेज के बाद, देन यू कैन जस्ट पुट एन अपर लिमिट, जहाँ पर आपकी एक अपर लिमिट हो और उस लिमिट के अंदर ही आपको सीपीसी या फिर जो क्लिक की कॉस्ट है वो आने लगे। ठीक है, देन आपका बजट, व्हाट बजट यू वांट टू सेट फॉर दिस कैंपेन। सो फॉर द टाइम बिंग लेट मी जस्ट सेट द $100 बजट फॉर द डेली बजट। देन यहाँ पर एक ऑप्शन है कैंपेन प्रायोरिटी। कैंपेन प्रायोरिटी का मतलब ये है, लेट सपोज कि अभी जैसे आप फर्स्ट टाइम कैंपेन बना रहे हो, बट क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं जहाँ पर मल्टीपल शॉपिंग कैंपेन्स चल रही होती हैं, और मल्टीपल शॉपिंग कैंपेन्स में अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट्स की मतलब प्रोडक्ट्स के सेगमेंट करके वहाँ पर उनकी कैंपेन्स चल रही होती हैं। ठीक, तो कैंपेन प्रायोरिटी ये डिसाइड करता है कि अगर एक कीवर्ड, ठीक है, लेट सपोज इफ समवन इज सर्चिंग फॉर द कीवर्ड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है उतना शॉपिंग ऐड में। हम चाहते हैं कि लेट सपोज कि हमारी 3 कैंपेन्स चल रही हैं और 3 कैंपेन्स अप्रोक्सीमेटली जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं के अराउंड रन हो रही है, बट एक कैंपेन या फिर 2 कैंपेन्स हाई परफॉर्मिंग है, एक कैंपेन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जिनकी कॉस्टिंग कम है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं बट वो सेम कीवर्ड पर अपीयर होते हैं। तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज कि अगर 3 कैंपेन्स या फिर एक से ज़्यादा कैंपेन चल रही है तो वहाँ पर हम उनकी प्रायोरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो मेन कैंपेन है उसकी प्रायोरिटी हम हाई रख सकते हैं, कि जो हमारी हाई परफॉर्मिंग कैंपेन है जिसमें हमारे हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो कैंपेन प्रायोरिटी है कि अगर कोई भी यूजर कीवर्ड सर्च करता है उनसे रिलेटेड तो इंस्टेड की जो लो प्रायोरिटी कैंपेन है मतलब जो लो प्रोडक्ट कैंपेन है लो कॉस्ट कैंपेन है वो अपीयर हो, या फिर तीनों कैंपेन से एक साथ अपीयर हो तो उसमें कोई सेंस नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कैंपेन्स की प्रायोरिटी सेट करते हैं दैट इफ वी आर रनिंग मोर देन वन कैंपेन देन वी कैन सेट अ प्रायोरिटी ऑफ द कैंपेन कि एक यूजर की सर्च पे कब कौन सी कैंपेन अपीयर होगी। ठीक है, लो प्रायोरिटी हम तब करते हैं जब हम सिर्फ एक सिंगल कैंपेन रन कर रहे हैं और उसके साथ साथ अगर हमारी मल्टीपल कैंपेन्स भी रन हो रही हैं और हमें लगता है कि बाकी जो अदर कैंपेन्स हैं इन सम सिनेरियो अगर वो रन नहीं हो रही हैं या फिर वो अपीयर नहीं हो रही हैं यूजर के सामने ऑन द सर्चेस, तो इन दैट केस तो लो प्रायोरिटी पे फिर ये वाली कैंपेन यूजर के सामने अपीयर होगी। ठीक, तो दैट इज द ऑप्शन ऑफ द कैंपेन प्रायोरिटी कि कैंपेन प्रायोरिटी आपका क्या होता है। तो अगर आपकी एक सिंगल कैंपेन है देन यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दीज ऑप्शंस। अगर आपकी एक से ज़्यादा कैंपेन्स हैं और आप उनके बीच में प्रायोरिटी डिसाइड करना चाहते हो कि किस लेवल पर या फिर किस पर्टिकुलर नंबर पर कौन सी कैंपेन आएगी, इफ समवन इज सर्चिंग फ्रॉम द गूगल फॉर योर प्रोडक्ट्स, तो उस केस में आप यहाँ पर कैंपेन प्रायोरिटी सेट कर सकते हो।
ठीक। देन इसके बाद हम जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ टारगेटिंग। तो अगर आपको गूगल के सर्च नेटवर्क्स पे ऐड रन करने हैं तो यू कैन जस्ट रन द एड्स फ्रॉम देयर। अदरवाइज आप अनचेक कर दो, बिकॉज इट इज नॉट रिकमेंडेड, वी वांट टू रन द एडवर्टीजमेंट ऑन द गूगल ओनली। डिवाइसेस, किन किन डिवाइस पे आपको ऐड रन करने हैं, यू कैन चूज द स्पेसिफिक डिवाइस ओवर हेयर। देन लोकेशंस, अगेन लोकेशन में आप पूरी कंट्री को टारगेट कर रहे हो या किसी स्पेसिफिक लोकेशन को आप टारगेट कर रहे हो। इसके साथ साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये वाला ऑप्शन आप जरूर सेलेक्ट कर लो कि जो यूजर प्रेजेंस है और रेगुलरली आपके टारगेट लोकेशन में है, उन यूजर्स को आप सेट कर लो। ठीक। स्टार्ट एंड एंड डेट, कब आपका कैंपेन स्टार्ट होगी, कब आपकी कैंपेन एंड होगी, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। एंड देन क्रिएट योर कैंपेन, मतलब जो एड ग्रुप है यहाँ पर आपको अपने एड ग्रुप का नाम लिखना है। एंड वन थिंग दैट यू नोटिस दिस कि यहाँ पर अब डायरेक्टली ऑप्शन आ गया हमारे पास क्रिएट कैंपेन का। अभी तक जैसे हम सर्च एड्स देख रहे थे तो वहां पर हमें दिखता था कि पहले हमने कैंपेन की कुछ सेटिंग्स करी। ठीक है, कैंपेन्स की कुछ सेटिंग्स होती थी, कैंपेन्स की सेटिंग्स के अंदर फिर हम ऐड ग्रुप सेटिंग्स करते थे जहां पर हम कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करते थे। एंड देन फाइनली वी केम टू द ऐड, जहां पर हम ऐड सेटअप करते थे, एड्स के लिए हेडलाइंस बनाते थे हम, एंड देन डिस्क्रिप्शंस लिखते थे, देन उसके साथ उसकी जो एसेट्स होती थी वो ऐड ऑन करते थे। बट यहाँ शॉपिंग एड्स में आपको इस टाइप से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमें ऑप्शंस चाहिए, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ऑप्शन चाहिए वो ऑलरेडी हमने गूगल मर्चेंट सेंटर में अपलोड कर दिए हैं। तो गूगल विल पिक ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एंड इट विल रन द एडवर्टीजमेंट अकॉर्डिंग द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू इन द गूगल मर्चेंट सेंटर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कैंपेन का। ठीक। एंड देन यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको सिंपल क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है और आपकी जो कैंपेन होगी वो क्रिएट हो जाएगी। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि कैसे आप अपनी जो शॉपिंग कैंपेन है उसको सेटअप करोगे इन द गूगल एड्स। क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, जनरली यहाँ पर ज़्यादा सेटिंग्स नहीं मिलेंगी आपको, कुछ कुछ सेटिंग्स हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे प्रायोरिटी वाली एक सेटिंग हो गई, ये आपको पता है। बाकी इसके अलावा बिडिंग स्ट्रेटजी है और यहाँ पर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। हाँ, जब एक बार आप कैंपेन सेटअप कर दोगे और कैंपेन सबमिट कर दोगे देन उसके बाद कुछ आपके पास ऑप्शंस आएंगे। तो वो कौन से ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस के साथ कैसे काम करना है। एंड एक और चीज की, यहाँ पर जो अभी हमने कैंपेन सेटअप करी है, ठीक है, यहाँ पर जो अभी हमने कैंपेन सेटअप करी है, इस कैंपेन में इसने गूगल मर्चेंट सेंटर से सारे प्रोडक्ट्स, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स इसने यहाँ पे फैच कर लिए हैं। ठीक है, बट लेट सपोज कि आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो या फिर कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ पर आपसे बोला गया कि नहीं, हमें कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं और उन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ही हमें एड्स रन करने हैं। तो इन दैट केस वो आप कैसे करोगे, यहाँ पर तो इसने जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे आपके मर्चेंट सेंटर में, सारे प्रोडक्ट्स को ही इसने फैच कर लिया, उन सारे प्रोडक्ट्स का ही ऐड चला देगा। बट हमें यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऐड चलाने, तो वो आप कैसे करोगे, उन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को इस कैंपेन्स में से कैसे चूज करोगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे वो वाला पार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आई होप अब आपको शॉपिंग कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है ये क्लियर होगा। शॉपिंग कैंपेन में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स के ऑप्शन नहीं होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। ऑलरेडी हम सारे ऑप्शंस अपने मर्चेंट सेंटर में अपलोड कर चुके हैं। तो एक चीज़ जो आपको देखनी है यहाँ पर कि जब आप मर्चेंट सेंटर में अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर रहे हो, मेक श्योर यू पे अटेंशन और यू पे स्पेशल अटेंशन टू योर प्रोडक्ट टाइटल्स। ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट के टाइटल्स हैं आप उन पर ज़्यादा अटेंशन पे करो। वाई? बिकॉज यूज़र गूगल पर जाकर सर्च करेगा और गूगल आप यूज़र की सर्च को आपके प्रोडक्ट के टाइटल से मैच करेगी। ठीक है, तो अगर कोई भी यूज़र कुछ भी सर्च कर रहा है दैट इज रिलेवेंट टू योर प्रोडक्ट, तो उस यूज़र की सर्च से रिलेटेड टर्म आपके प्रोडक्ट्स में होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर men running shoes, let's suppose if someone is searching for the men running shoes, then in that case you can have your product title like this. Let's suppose कि your brand name is ABC men running shoes. ऑलराइट, एंड देन उसका कलर आप डिजाइन कर सकते हो, साइज आप यहाँ पर रख सकते हो। तो दीज आर जनरल इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी देयर इन द प्रोडक्ट टाइटल, ताकि कोई भी यूजर अगर सर्च कर रहा है तो उस सर्च के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट के टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन अप्रोप्रिएट हो। गूगल वहीं से ही यूजर की सर्च को और आपके प्रोडक्ट की टाइटल्स को मैच करेगा एंड अकॉर्डिंगली योर प्रोडक्ट विल बी पॉप अप ऑन द गूगल। All right, guys. So I hope now you'll be able to create a shopping ad in the Google Ads and shopping ad एक कैंपेन सेटअप करने के बाद देन उसके बाद कैसे आप प्रोडक्ट्स को स्पेसिफाई करोगे, कैसे आप कुछ न्यूज़ प्रोडक्ट्स को या फिर अनवांटेड प्रोडक्ट्स को आप एक्सक्लूड करोगे इस कैंपेन से, एंड कैसे आप अपनी कैंपेन को जो अनवांटेड ट्रैफिक है, अनवांटेड सर्चेस हैं, इररिलेवेंट सर्चेस हैं, उन पर अपियर होने से रोकोगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो एंड मिलते हैं देन नेक्स्ट वीडियो में।